29 तारीख को हो सकता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बदलाव हो, क्योंकि ललन सिंह अंदर ही अंदर कुछ मुद्दों को लेकर नाराज़ चल रहे हैं। ललन सिंह चाह रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दे। चर्चा तो यह भी है कि नीतीश कुमार ही चाहते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उन्हें हटा कर किसी और को रखा जाए। लालू जी ही चाहते हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अब तक जैसे क्यों नहीं बनाए नीतीश कुमार। इस मुद्दा को लेकर के भी नीतीश कुमार तनाव में रहते हैं। तो यह भी चर्चाएं तेज है कि फिर से नीतीश कुमार भाजपा के करीब जा सकते हैं, उस एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं। 29 दिसंबर को कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार ज़रूर लेंगे। वे जेडीयू के भविष्य से जुड़ा होगा। जेडीयू में 2 पद की रिक्तियाँ दिखती हैं, वैकेंसी दिखता है कि नीतीश कुमार इन पदों को भर सकते हैं। एक जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष का पद है, जिससे जो लंबे अरसे से रिक्त है उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफा के बाद से, वहाँ एक नेता को एडजस्ट किया जाएगा। और जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह या तो छोड़ रहे हैं अध्यक्ष पद या फिर नीतीश कुमार उन्हें कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए। तो बीजेपी का जो एक खेमा है वो आज भी नीतीश के प्रति सॉफ्ट है। और बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को अगर आप देखिएगा, वह नीतीश कुमार पर उतना आक्रामक नहीं रहती है जितना बाकी नेताओं पर रहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 15 महीनों 16 महीने जब से वह हटा है एनडीए से नीतीश कुमार, सिर्फ 2 बार नीतीश कुमार पर हमला बोला है। एक बार महिलाओं के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया था उस पर, और एक बार जीतन राम मांझी के खिलाफ बयान दिया था उस पर। और नीतीश कुमार ने भी अपने तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कभी हमला नहीं। लेकिन नीतीश कई बार जो है से एनडीए से अलग होकर के राजद से फिर जाकर के एनडीए में शामिल हुए। तो सत्ता के लिए नीतीश कुमार कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। जैसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई साफ तस्वीर नहीं है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में है क्या, या फिर वो एक मीटिंग में बस रस्म अदायगी करने जाते हैं, या फिर उनकी कोई भूमिका है। तो नीतीश कुमार यही चाहते हैं, जदयू यही चाहती है कि उनकी भूमिका को लेकर कोई तस्वीर साफ हो जाए। कोई पद उन्हें दे दिया जाए तो लोगों को मैसेज दे देंगे, अपने कैडर को मैसेज दे देंगे कि हमें वोट दे दो, हमें बाद में कुछ मिल भी सकता है। अभी तो उनकी कुछ स्थिति है नहीं, तो इसीलिए जदयू नाराज है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैसेज आपके साथ। 29 दिसंबर को नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली बुलाई है। इसमें क्या जेडीयू में महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर नीतीश कुमार चर्चा कर सकते हैं? इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फर्स्ट लुक बिहार के एडिटर इन चीफ रविंद्र कुमार सिंह और अमित को। उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार ने जेडीयू में जो ये बैठक बनाई है उसमें किस तरह से चेंजेस लाने को लेकर बात कर सकते हैं, या ललन सिंह को लेकर भी कोई बात होगी। तो सर, क्या लगता है कि ललन सिंह को लेकर क्या कोई फैसला, बड़ा फैसला इस जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ले सकते हैं? सेजल, बात राजनीति में कुछ भी संभव है, उसमें भी खासकर नीतीश कुमार को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, उन्हें चाणक्य माना जाता है। हालांकि यह अलग बात है कि हाल के कुछ दिनों में उनकी कुछ टिप्पणियाँ, जो एक्शन है वो कुछ अलग ही तरह चर्चा में है, वह अलग की बात है। लेकिन वैसे राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। नीतीश कुमार एक ढंग से माने तो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, जो उससे अब उनको लग रहा है जो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। फिर भी जो निर्णय लिए हैं उस पर अडिग होकर के चल रहे हैं। 29 तारीख को हो सकता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बदलाव हो, क्योंकि ललन सिंह अंदर ही अंदर कुछ मुद्दों को लेकर नाराज़ चल रहे हैं। ललन सिंह चाह रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दे। चर्चा तो यह भी है कि नीतीश कुमार ही चाहते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उन्हें हटा कर किसी और को रखा जाए। लेकिन जो हाल की बात है, रात में ललन सिंह के घर पर जैसे नीतीश कुमार खुद पहुंचते हैं, नीतीश कुमार के घर पर ललन सिंह पहुंचते हैं, नीतीश कुमार ललन सिंह को घर छोड़ने जाते हैं। यह भी प्रयास है, जो ललन सिंह नाराज़ चल रहे हैं तो नीतीश कुमार अंतिम प्रयास में लगे हुए हैं कि इस तरह से ललन सिंह को जो है से मनाए। तो उसमें राजनीति में कुछ भी संभव है। हो सकता है 29 तारीख को अगर ललन सिंह अध्यक्ष पद से हटते हैं, या अंदरूनी कुछ और मुद्दा है, जैसे लालू जी ही चाहते हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अब तक जैसे क्यों नहीं बनाए नीतीश कुमार। इस मुद्दा को लेकर के भी नीतीश कुमार तनाव में रहते हैं।
तो यह भी चर्चाएं तेज है कि फिर से नीतीश कुमार भाजपा के करीब जा सकते हैं, उस एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ भी संभव है 29 तारीख में। 29 तारीख को बिहार में एक राजनीति में नया उछाल और नया समीकरण, कुछ भी संभव है। जैसा कि रविंद्र सर ने बताया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड पर भी चर्चा या उसमें बदलाव हो सकते हैं 29 तारीख को, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए 29 दिसंबर को जब नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई, ये पहले 15 दिन से तय था कि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, लेकिन 19 दिसंबर की रात के बाद ये तय हुआ जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हो गई कि हम राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग बुलाते हैं। देखिए राष्ट्रीय परिषद की जो मीटिंग है उसमें जेडीयू के जिला अध्यक्ष के लोग भी शामिल होते हैं, यानी जिले से नेता भी जाते हैं राष्ट्रीय परिषद में। वह दिल्ली बुलाए गए हैं। 29 दिसंबर को कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार ज़रूर लेंगे। वे जेडीयू के भविष्य से जुड़ा होगा। जेडीयू में 2 पद की रिक्तियाँ दिखती हैं, वैकेंसी दिखता है कि नीतीश कुमार इन पदों को भर सकते हैं। एक जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष का पद है, जिससे जो लंबे अरसे से रिक्त है उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफा के बाद से, वहाँ एक नेता को एडजस्ट किया जाएगा। और जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह या तो छोड़ रहे हैं अध्यक्ष पद या फिर नीतीश कुमार उन्हें कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, तो उस कारण अब अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक रिश्ता रहा है, दोनों के रिश्तों में अपनेपन की गर्माहट रही है। तो नीतीश कुमार ललन सिंह को विश्वास में लेकर उनकी सहमति के आधार पर ही कोई निर्णय लेंगे, और अगर वह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटते हैं तो कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें ज़रूर मिलेगी। बिना जिम्मेदारी के नीतीश कुमार ललन सिंह को नहीं रखेंगे। आज की तारीख में 6 नेता नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्र हैं, उसमें ललन सिंह, दूसरे नेता हैं संजय कुमार झा, तीसरे अशोक कुमार चौधरी, चौथे विजेंद्र यादव जिनके कहने पर नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए थे, पांचवें विजय कुमार चौधरी और छठे केसी त्यागी जो पूर्व में रहे थे। अभी थोड़ी सी उनकी जो वफादारी का टेस्ट है वो थोड़ा सा, उन पर विश्वास नीतीश कुमार थोड़ा आजकल कम करते हैं। तो ये 5 नेता हैं जिन पर नीतीश कुमार आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तो अगर ललन सिंह को नीतीश कुमार हटाते हैं तो बनाएंगे किसको? क्योंकि 2 चीज़ें हैं, नीतीश कुमार लवकुश के नेता हैं, अति पिछड़ा के नेता हैं और जदयू के सर्वे सर्वा है, तो अपने बरक्स किसी नेता को पद नहीं देंगे। आरसीपी सिंह को देकर देख चुके थे, और आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के साथ क्या किया और बाद में नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के साथ क्या किया, ये सबको पता है। आरसीपी सिंह आज किस हाल में बीजेपी में है ये उनको भी पता है कि एक ज़माने में सम्राट चौधरी जब वो महासचिव होते थे संगठन के, तब सम्राट चौधरी उनसे निचले पैदान के नेता थे, और आज वही सम्राट चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और आरसीपी सिंह सिर्फ इतना उनकी हैसियत है कि वो बीजेपी के एक नेता हैं बिहार में। तो नीतीश कुमार किसी सवर्ण चेहरा को या कोई दलित चेहरा लेकर आएंगे, तो उसमें होगा क्या? क्योंकि अगर नीतीश कुमार ललन सिंह को हटा रहे हैं तो कोई भूमिहार या ब्राह्मण नेता को यहाँ रिप्लेस करेंगे, इसकी पहली संभावना। और दूसरी संभावना कि नीतीश कुमार दलितों और महादलित से महादलित बनाए थे, तो कोई महादलित नेता को इस पर एडजस्ट कर दे। लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि पार्टी लीडरशिप में, पार्टी के बाकी नेताओं में नाराज़गी बढ़े। तो इस कारण एक संभावना ये भी है कि नीतीश कुमार पार्टी की कमान एक बार फिर से अपने हाथों में ले ले, जैसे शरद यादव के पहले उनके हाथों में हुआ करता था। तो नीतीश कुमार 29 दिसंबर को जेडीयू के भविष्य तय करेंगे और कोई बड़ा फैसला ज़रूर लेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि 29 तारीख को नीतीश कुमार जेडीयू का भविष्य तय करेंगे, तो इससे इंडिया अलायंस के भविष्य पर कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए इंडिया अलायंस के भविष्य पर प्रभाव यही पड़ेगा क्योंकि ये खबरें छन छन के बाहर आ जाती हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के करीब हैं। अब बीजेपी बिहार में कई गुट हैं। 2020 तक सुशील मोदी और नीतीश कुमार का कैसा रिश्ता था ये सबको पता है। सुशील मोदी सीएम के फेस के तौर पर जाने जाते थे, नीतीश कुमार उनको लेकर काफ़ी खुश भी रहा करते थे। और 2022 में जब वो हटे, सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बने, इस कारण नीतीश नाराज़ भी हुए थे, और इसके बाद ये एक कारण था उनका एनडीए छोड़ने का। और एक गुट था नित्यानंद राय का, क्योंकि नित्यानंद राय और सुशील कुमार मोदी जो थे ये दोनों उस वक्त बीजेपी को लीड कर रहे थे, और दोनों के करीब करीब नीतीश कुमार से अच्छे संबंध हैं। लेकिन बीते दिनों जब से सरकार गई है, बीजेपी नेतृत्व में 2 नेताओं को प्रमोट किया।
एक सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं और दूसरा नेता है विजय कुमार सिन्हा, वे हैं नेता प्रतिपक्ष। तो बीजेपी का जो एक खेमा है वो आज भी नीतीश के प्रति सॉफ्ट है और बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को अगर आप देखिएगा वह नीतीश कुमार पर उतना आक्रामक नहीं रहती है जितना बाकी नेताओं पर रहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 16 महीने जब से वह हटा है एनडीए से नीतीश कुमार, सिर्फ 2 बार नीतीश कुमार पर हमला बोला है। एक बार महिलाओं के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया था उस पर, और एक बार जीतन राम मांझी के खिलाफ बयान दिया था उस पर। और नीतीश कुमार ने भी अपने तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कभी हमला नहीं, यानी उन दोनों नेताओं ने अब तक एक दूसरे पर जैसी चुनावी करवाहट होती है वैसा भाषण नहीं दिया है। तो बीजेपी का एक नेतृत्व जो सुशील कुमार मोदी और नित्यानंद राय का गुट है वे नीतीश कुमार को लेकर अभी भी सॉफ्ट है, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये नहीं चाहेंगे कि नीतीश उनके करीब आए। और नीतीश कुमार को कुछ नेता उनको समझा रहे हैं कि आप एनडीए में शामिल हो जाइए, क्योंकि जदयू के जो सांसद हैं जिनसे नीतीश कुमार मिले थे उनमें बहुत सारे सांसदों ने ऐसा कहा है कि हमें राजद का वोट नहीं मिल रहा है, हम अपना वोट ट्रांसफ़र कर देंगे लेकिन राजद का वोट नहीं मिलता। वैसे ही जैसे सबन राजद के साथ होने पर नीतीश को वोट नहीं देते हैं, जब नीतीश बीजेपी में होते हैं तो यादव और मुसलमान वोट नहीं देते हैं। तो इस कारण से नीतीश कुमार थोड़े से बेचैन तो हैं, लेकिन वह क्या फैसला लेंगे 29 तारीख को पता चलेगा। जी सर, जैसा अमित ने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार का एक रिश्ता जो कह सकते हैं डायरेक्ट प्रहार करना नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी जैसे कि अभी तक सिर्फ 2 बार ही डायरेक्ट नीतीश कुमार पर प्रहार कर चुके हैं। तो और 29 तारीख की जो बैठक है, क्योंकि एनडीए में फिर से ये लोगों के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि नीतीश फिर से एनडीए में जा सकते हैं, तो इंडिया अलायंस पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके भविष्य पे? सेजल, यह कोई बड़ी बात नहीं है जो नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं। कभी कैप्टन निषाद जो अति पिछड़ों मल्लाहों का एकमात्र नेता देश में माने जाते थे, वो तो स्वीकार कर लेते थे कि आज तक हमने कितने दल को बदला या मुझे भी याद नहीं है। लेकिन नीतीश कई बार जो है से एनडीए से अलग हो करके राजद से फिर जा कर के एनडीए में शामिल हुए। तो सत्ता के लिए नीतीश कुमार कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है, जैसा अमित ने भी इस बात को जो है से कहा। जहाँ तक बीजेपी की अंदरूनी बात है तो बीजेपी में भी शुरू से ही जो सुशील मोदी हैं वो नीतीश कुमार के करीब माने जाते हैं। करीब ऐसे माने जाते हैं, जब नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आ गया था 2014 में, उससे पहले से आने लगा था प्रधानमंत्री के रूप में, उस समय नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहने वाले भाजपा के सुशील कुमार मोदी ही थे। अब सुशील कुमार मोदी फिर यह माना जाता था कि यदि एनडीए से अलग होते हैं नीतीश कुमार, तो उस स्थिति में बीजेपी में सुशील मोदी ही सीएम पद के चेहरा माने जाते थे। लेकिन इधर जो हुआ, फिर बीजेपी ने जब नीतीश कुमार से अधिक लगाव देखा सुशील कुमार मोदी को, तो उसको साइड करने का प्रयास किया गया, उन्हें यहाँ से राज्यसभा भेज दिया गया। फिर नित्यानंद राय को जैसे बीजेपी ने आगे किया, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बना करके और मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया। लेकिन नित्यानंद राय यादवों का 1% वोट भी ट्रांसफ़र नहीं करा पाए और यादवों का वोट लालू यादव परिवार के साथ ही रहा। इसके बाद इधर सम्राट चौधरी को जब बीजेपी ने देखा कि नित्यानंद राय को आगे बढ़ाकर हम बिहार में सफलता नहीं पाएंगे, ज़्यादा वोट किसी भी छत पर मुझे नहीं दे करके लालू परिवार के साथ ही है, तो सम्राट चौधरी को आगे किया गया। अब इधर जो राजनीति हलकों में, चाहे भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जो चर्चाएं हैं, जो जानकारियां आ रही हैं, उसमें सुशील मोदी, नित्यानंद राय एक मंच पर अंदर आ गए हैं, ताकि किसी भी सत पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा पेश नहीं करे। इसलिए भाजपा के ही कुछ लोग, या कहे तो सुशील मोदी और नित्यानंद राय के ही करीबी, या वे लोग खुद यह चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ जाए और फिर से वह एनडीए का सीएम का चेहरा बिहार में जैसे वही बने, ताकि सम्राट चौधरी नहीं आए। तो यह राजनीति में अक्सर हुआ करता है कि अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए पार्टी को भी हानि पहुंचाया जा सकता है। यह स्थिति अभी भाजपा में देखी जा रही है।
तो अमित, जैसा कि सर ने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा से पार्टी बदलते नजर आए हैं, तो क्या इंडिया में जाएंगे तो वो सीएम कैंडिडेट के फेस बनने के लिए ही जाएंगे, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर वो एनडीए में जाएंगे ही भी तो 2025 तक सीएम बनने के लिए ही जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की अब कोशिश है कि वह सीएम की कुर्सी वो अपनी छोड़े नहीं। बाकी सब कुछ उनका छिट सकता है, होम मिनिस्ट्री वो गृह विभाग दे दे। जो दो नापसंद लोग करते थे जैसे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, उनको नीतीश कुमार नापसंद करते थे, उनको मंत्री बना के रख ले। जितने मंत्री बनाए गए उनमें से बहुत सारे पुराने चेहरे हटा दिए थे बीजेपी ने। मंगल पांडे को ही रखा था एकमात्र चेहरा के रूप में, बाकी सब नए थे। रामसूरत राय से लेके जीवेश मिश्रा, रामसूरत राय और नितिन नवीन, ये सब नए चेहरे थे। तो नीतीश कुमार ये भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन सीएम वो बना रहना चाहेंगे। वैसे बीजेपी ने उनको सब पोस्ट दिया। रक्षा मंत्री तक की बात उस वक्त चलने लगी थी कि बीजेपी ने कहा कि आप रक्षा मंत्री बन जाइए, रेल मिनिस्टर बन जाइए। वे नहीं बने क्योंकि वह नरेंद्र मोदी के जूनियर बन के काम करना नहीं चाहते हैं। उपराष्ट्रपति बनने का भी ऑफर आया था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति संभवतः उन्हें इसलिए भी नहीं बनाया गया हो कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं। कई महत्वपूर्ण बिलों पर चेयरमैन की अहम भूमिका होती है, और आजकल चेयरमैन की कैसी भूमिका है वो तो सभी देख रहे हैं। तो इसलिए शायद बीजेपी को ऐसा लगा होगा कि नीतीश कुमार कुछ मुद्दों पर जिनसे उनकी आइडियोलॉजी फिट नहीं बैठती रही होगी, उन मुद्दों पर नीतीश कुमार शायद सरकार के खिलाफ ही चले जाए। तो इससे बीजेपी की किरकिरी हो सकती थी, इसलिए बीजेपी ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया नहीं। नीतीश कुमार गवर्नर बनेंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में रहना चाहते हैं। तो इस स्थिति में वो एनडीए में अगर शामिल भी होंगे तो आखिर तक कोशिश करेंगे कि वे सीएम बने रहें, कम से कम 2025 तक। बाद में हो सकता है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए तीर के कुछ विधायकों को तोड़ लें। 43 विधायक है तो 30 कम से कम तोड़ना होगा, तभी दल विरोधी कानून पर नहीं लगेगा। तो नीतीश कुमार कोशिश भी करेंगे एनडीए में शामिल होकर, उनकी आखिरी कोशिश रहेगी कि वो सीएम बने रहे। अच्छा, तो नीतीश कुमार जो 29 तारीख को बैठक करने वाले हैं, क्या उसमें कोई ऐसा चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार जो सबके लिए एक कह सकते हैं प्रश्न का मुद्दा बन जाए? देखिए, नीतीश कुमार जब भी फैसला लेते हैं वह चौंकाते हैं। पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार बनी एनडीए की गिर के, तो 9 अगस्त को वो सरकार से इस्तीफा दिए, सरकार गिराई। 7 अगस्त को पिछली बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर रोड शो कर रहे थे, सड़कों पर उनके खिलाफ धरना दे रहे थे। तब तक किसी को पता नहीं था कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से 2 दिन के भीतर सब काम कर लेंगे। हालांकि पहले से बातचीत चल रही थी विजेंद्र यादव, लालू यादव के ज़रिए, और उसमें ललन सिंह एक सेतु बन के नीतीश कुमार के आवास पर रहते थे। वो सेतु बन रहे थे इस महागठबंधन के। विजेंद्र यादव बातचीत कर रहे थे लालू यादव से। तो नीतीश कुमार इसलिए भी चौंकाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है जदयू में। कोई भी पार्टी में तो पता चलता है कि जो देश में मुद्दे हैं, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, पार्टी की स्थिति को लेकर चर्चा कर लें तो कोई खास चर्चा नहीं होता। लेकिन जब आप राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएंगे, जिलाध्यक्ष तक उसमें शामिल होते हैं, उसके मेंबर होते हैं, तो नीतीश कुमार वैसी बैठक करेंगे तो वाकई वो चौंकाने वाला फैसला लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने आज कह दिया है कि हम किसी से नाराज़ नहीं हैं, हम बस ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीट बंटवारा हो जाए। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के पद के लिए आया तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग में मेरे नाम का जब संयोजक पद के लिए आया था तो मैं नहीं संयोजक बनना चाहता हूँ। मैं कई बार ये कह चुका हूँ, मेरी कुछ बनने की इच्छा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को, जदयू के नेताओं की ये इच्छा है, महत्वाकांक्षा है कि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाए। और नीतीश कुमार की जो दुविधा है वो यही है, पिछड़ा से अति पिछड़ा बनाए और इसके बाद दलित से महादलित बनाए। ये नीतीश कुमार का बनाया हुआ समीकरण है। अब नीतीश कुमार जब वोट मांगने 2024 में जाएंगे तो बिहार के लोग उन्हें क्यों वोट दे 2015 में इसलिए राजद के वोटर, जदयू के वोटर राजद को, कांग्रेस को, लेफ्ट को वोट दे दिए थे क्योंकि तब पता था कि राजद की कितनी भी सीटें आ जाए नीतीश कुमार सीएम होंगे। और विधानसभा का चुनाव था, अभी लोकसभा का चुनाव लड़ना है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बालेट ब्रांड मोदी से लड़ना है, और तब लड़ना है जब नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई साफ तस्वीर नहीं है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में है क्या।
या फिर वो एक मीटिंग में बस रस्म अदायगी करने जाते हैं, या फिर उनकी कोई भूमिका है। तो नीतीश कुमार यही चाहते हैं, जदयू यही चाहती है कि उनकी भूमिका को लेकर कोई तस्वीर साफ हो जाए, कोई पद उन्हें दे दिया जाए तो लोगों को मैसेज दे देंगे, अपने कैडर को मैसेज दे देंगे कि हमें वोट दे दो, हमें बाद में कुछ मिल भी सकता है। अभी तो उनकी कुछ स्थिति है नहीं, तो इसीलिए जदयू नाराज़ है। नीतीश कुमार है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन जदयू खेमा इसीलिए नाराज़ है क्योंकि वह चाहता है कि नीतीश कुमार को कोई पद मिले ताकि उनके वोटर्स जो है वह जदयू की तरफ, वह आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाए और आरजेडी के वोटर जेडीयू की तरफ शिफ्ट हो जाए। सर, जैसा कि अमित ने बताया कि अभी इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार को कोई पद नहीं मिला, इस कारण से जेडीयू नाराज है। नीतीश कुमार ने तो नाराजगी से इनकार कर दिया है, तो उसे कैसे देखते हो? तो क्या लगता है कि ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक 29 तारीख को बुलाई गई है, उसमें क्या राष्ट्रीय परिषद की भी जो बैठक है उसमें नीतीश कुमार कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं? निश्चित ये संभावना व्यक्त की जा रही है सेलर, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। वे हर हमेशा, जैसे अमित ने बताया, कि चौंकाने वाला निर्णय ही लेते हैं जो अचानक लोगों के सामने आता है। तो इसमें भी कुछ न कुछ कर सकते हैं। हालांकि हर चीज़ का कुछ समय अवधि होता है। नीतीश जी लगातार सफलता पाते जा रहे हैं। इधर हाल में यह भी चर्चा है कि गिरिराज सिंह लालू जी से कहीं न कहीं बातचीत भी किए हैं, उसमें भी करीबी भाजपा से करीब तेजस्वी को भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि लालू परिवार से इसका खंडन किया जाता है, लेकिन इस बार नीतीश जी किस तरह से सफल होते हैं यह कहना जैसे मुश्किल है। इसलिए जो राजनीति में सबका जो कद चलता है, जो पिकअप रहता है, उसका कहीं न कहीं अंत होता ही है। तो लालू जी भी थे तो उस समय होता था कि लालू जी जो करेंगे सफल होते ही चले जाएंगे, लेकिन आया जो लालू परिवार को भी मतलब सत्ता से हटना पड़ा। फिर कैसे कैसे नीतीश जुड़े हैं तो फिर उस सत्ता में आया। तो हो सकता है कि नीतीश कुछ फैसला लेकर के फिर से अपनी मजबूती की ओर आए, या इस फैसला में ऐसा कुछ न कर लें जो उनका यह राजनीति का अंतिम कदम हो। जैसा कि हमने बात किया रविंदर सर से और अमित से, और बताया कि आपको किस तरह से 29 तारीख की बैठक में क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक बुलाई है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ये तो मूलतः हमारी समीक्षा थी, बाकी मूल नीतीश कुमार जो फैसले लेंगे वो तो 29 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तो ये समीक्षा के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।